Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are qualified. Okay. Good evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much. Once again, you are welcome to ओके इंग्लिश क्लासेस. आपका ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. इनफैक्ट माय डियर बोर्ड स्टूडेंट्स, लिसन टू केयरफुल, आई मीन लिसन केयरफुली. आपको ध्यान पूर्वक ही समझना है और जानना है. आज पैसिव वॉइस फिनिश हो चुके हैं. आज आपको मैं पैसिव वॉइस का शरबत पिलाऊंगा. और भैया क्या पिलाएंगे? शरबत पिलाएंगे. देखो सचिन कह रहे हैं सर आज क्या क्या पिलाएंगे? अरे भैया आज पैसिव वॉइस का शरबत पिलाएंगे. क्या पिलाएंगे? शरबत पिलाएंगे. इनफैक्ट गर्मी का समय भी चल रहा है और शरबत पीना अच्छी बात है. ठीक है, इससे तरावट आ जाती है, भरपूर मात्रा में ग्लूकोज भी मिल जाता है और थोड़ा शरीर में एनर्जी भी आ जाती है. तो क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स, आज हर एक स्टूडेंट को शरबत पिलाऊंगा. क्या मेरे बोल्ड स्टूडेंट शरबत पीने के लिए तैयार हैं? अरे भैया आपको मैं शाही शरबत पिलाऊंगा. कैसा शरबत? शाही शरबत, जो कि दिमाग को तरावट कर दे, दिमाग में तरावट पहुंचा दे, आपके मस्तिष्क को क्रिएट कर दे. ऐसा शरबत मैं आज आप सब लोगों को पिलाने वाला हूं और खुद पीने वाला हूं. आपको भी पिलाऊंगा और खुद भी पीऊंगा. ओके ओके, यू आर रेडी? यू आर रेडी? वेरी गुड. कम टू द पॉइंट. आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज करना है. क्या करना है भैया? इंपरेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस एक्सरसाइज करनी है, जिसका मैंने नाम दिया पैसिव वॉइस का शरबत. इसीलिए कह रहा हूं कि आज सबको शरबत पिलाऊंगा और खुद पीऊंगा. चलिए देखिए एक्सरसाइज. ये एक्टिव वॉइस है, सारे इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं और जो कि हर प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसिव वॉइस में बेटा इंपरेटिव सेंटेंस सबसे महत्वपूर्ण होता है. जब सबसे महत्वपूर्ण होता है तो इस पे कमांड करना सबकी जिम्मेदारी है. है जिम्मेदारी? वेरी गुड. मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी है मन से पढ़ना. चलिए प्लीज अटेंशन एवरीवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. चलिए देखिए एक्टिव वॉइस में पहला सेंटेंस है ओपन द विंडो. क्या है? ओपन द विंडो. अरे भैया पैसिव वॉइस बनाना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलना है. तो कैसे बदलेंगे? तो कोई भी सेंटेंस आए तो सबसे पहले आइडेंटिटी की जाती है कि ये किस टेंस में है या कैसा सेंटेंस है. तो हमने देखा ओपन द विंडो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इकलौता इंपरेटिव सेंटेंस होता है जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है. तो क्या आपने आइडेंटिटी कर ली, पहचान कर लिया कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है? ओपन द विंडो अर्थात खिड़की खोलो. क्या दिया जा रहा? आदेश दिया जा रहा है. आदेश दिया जा रहा है तो ऑर्डर दिया जा रहा है. तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम कहां शुरू करेंगे? आज्ञा सूचक वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस का मैंने नियम बताया था कि ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम बेटा लेट से शुरू करते हैं. कहां शुरू करते हैं? लेट से शुरू करते हैं. लेट के बाद ऑब्जेक्ट देखा क्या है? द विंडो. द विंडो हमने लिख लिया. क्या लिख लिया? द विंडो लिख लिया. विंडो लिख लिया. लेट द विंडो. फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद बी लगाएंगे. अरे भैया सचिन बेटा क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे. किसके बाद? ऑब्जेक्ट के बाद बी. फिर इसके बाद शिखा क्या लिखेंगे? शिखा बेटा क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ओपेंड होगा. क्या होगा? ओपेंड होगा. फुल स्टॉप चाहे बाय यू लगा दो, बाय यू लगा दो तो गलत नहीं होगा. लगाओ या ना लगाओ ये आपकी इच्छा है. तो क्या इसका पैसिव वॉइस बना लेट द विंडो बी ओपेंड या ओपेंड बाय यू, या ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं. क्लियर हुआ पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस के शरबत में इंपरेटिव सेंटेंस की पहली एक्सरसाइज, आई मीन पहला सेंटेंस जो आपने पैसिव वॉइस बनाया, तो आपने
एक एक गिलास शरबत सभी लोगों ने पी लिया ना? दिमाग में तरावट पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंचेगी यार। और आगे देखिए, इन्फॉर्म द पुलिस, पुलिस को सूचना दो, आदेश दिया जा रहा, आज्ञा दी जा रही है। तो कहां से पैसिव वॉइस शुरू करेंगे? लेट ऑब्जेक्ट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, INFORMED, इन्फॉर्म्ड, फुल स्टॉप, पैसिव वॉइस कंप्लीट। लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म, पैसिव वॉइस क्लियर हुआ? चलिए, कॉल द प्यून, चपरासी को बुलाओ, आदेश दिया जा रहा है। तो पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? लेट द, ऑब्जेक्ट क्या है? द प्यून। देखिए बेटा, लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द प्यून, फिर क्या लिखेंगे? बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, फुल स्टॉप, चाहे बाय यू लगा दो या ना लगाओ तो भी सही है। लेट द प्यून बी कॉल्ड। ओके, चलिए, तीसरे गिलास का शरबत पी लिया, वाह भैया मैंने भी पी लिया, मजा आ रहा है, शाबाश। चौथा सेंटेंस क्या है? फोर्थ नंबर, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। पैसिव वॉइस बनाने से पहले हम जानेंगे ये कैसा सेंटेंस है। तो भैया देखा हमने, डू नॉट आया और इसके बाद अरे भैया क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है। तो हम जान गए डू नॉट के बाद जब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगी रहे तो वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है और इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस हम कहां से शुरू करेंगे? लेट से शुरू करेंगे। कहां से? लेट से। लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर। द पुअर हमने लिखा, क्या लिखा गया? द पुअर लिखा गया। पुअर के बाद देखिए निगेटिव है तो नॉट लगाया, नॉट के बाद फिर बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? बी लगाएंगे। और इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्ट, इंसल्ट का थर्ड फॉर्म इंसल्टेड होता है तो इंसल्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? इंसल्टेड, इंसल्टेड, फुल स्टॉप या बाय यू। क्लियर हुआ? क्लियर है? सॉरी, do not insult the poor, let the poor not be insulted, let the poor not be insulted। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चौथा गिलास भी शरबत हो गया भैया, सभी लोगों ने पी लिया। अब दिमाग और तर हो गया होगा ना? मेरा भी तर हो रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। अरे भैया कृपया वहां जाओ, इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसमें आदेश नहीं दे रहे हो, आदेश नहीं दे रहे हो, निवेदन कर रहे हो। प्लीज लगा है तो क्या हो जाएगा? निवेदन। प्लीज लगा रहे, काइंडली लगा रहे तो वो सब निवेदन वाले हो जाते हैं। तो प्लीज गो देयर। तो कहीं पे बताया गया था कि पैसिव वॉइस बनाते समय इंपरेटिव सेंटेंस के निवेदन वाले वाक्यों में प्लीज को हटाकर या प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है। तो प्लीज हटाकर प्लीज के स्थान पे क्या लगाएंगे? निवेदन किया जा रहा, तो यू आर रिक्वेस्टेड। देखिए निवेदन कर रहा है इसलिए रिक्वेस्ट लग रहा है, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड टू। प्लीज को हटाकर वाक्य के प्रारंभ में यू आर रिक्वेस्टेड टू और इसके बाद ज्यों का त्यों गो देयर। क्या हो जाएगा? गो देयर। ये पैसिव वॉइस कंप्लीट हुआ। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान पूर्वक समझिए। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। प्लीज गो देयर, देखा हमने इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज लगा है, निवेदन किया जा रहा। निवेदन करना काय माने होता है? रिक्वेस्ट होता है। तो प्लीज के स्थान पर वाक्य प्रारंभ, प्लीज चाहे पहले लगा रहे चाहे बाद में लगा रहे, वाक्य प्रारंभ में यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे और ज्यों का त्यों लिख लेंगे। गो देयर आए तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। आपका 5वें नंबर का पैसिव वॉइस कंप्लीट, अर्थात सभी लोगों ने और मैंने भी 5वें गिलास का शरबत पी लिया। 10 गिलास शरबत पिलाऊंगा आज मैं सबको और खुद भी पीऊंगा। तैयार है ना आप? वेरी गुड, तैयार रहना। 6 नंबर देखिए, नेवर अब्यूज एनीवन। नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो,
कभी किसी को गाली मत दो। तो क्या दी जा रही, सलाह दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। तो चाहे यू आर एडवाइज नेवर टू अब्यूज एनीवन कर दीजिएगा, चाहे आप लेट से बना लीजिएगा, लेट एनीवन बी अब्यूज्ड, लेट एनीवन नेवर अब्यूज्ड। ठीक है, सलाह दी जा रही है तो आप इसका ऐसे भी बना सकते हो जब सलाह दी जा रही है। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट से शुरू करिए, दो तरीके से बन सकता है इसका पैसिव वॉइस। चाहे ऑब्जेक्ट एनीवन शुड नेवर बी अब्यूज्ड, ऑब्जेक्ट हुआ एनीवन, फिर नेवर को हमने बदला शुड नेवर बी अब्यूज्ड, कभी किसी को गाली मत दो। चलिए अच्छा ऐसे देखिए, ऐसे ही बताया था ना नियम में। ऑब्जेक्ट क्या है, एनीवन, एनीवन। ठीक है, फिर इसके बाद बताया गया नेवर को किस में बदलते हैं बेटा, शुड नेवर बी। वेरी गुड, शुड नेवर बी, एनीवन शुड नेवर बी। थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, बाय यू लगाओ या ना लगाओ ये आपकी इच्छा है, बाय यू, ये हो गया। एनीवन शुड नेवर बी अब्यूज्ड। ठीक है, यू आर एडवाइज से भी बन सकता था, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू अब्यूज एनीवन, से भी बन सकता है। चलिए देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज डू नॉट हेट द पुअर, कृपया गरीबों से घृणा मत करो। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है लेकिन प्लीज लगा है, निवेदन किया जा रहा है, निगेटिव में निवेदन किया जा रहा है कि कृपया गरीबों से घृणा मत करो। तो यू नो प्रॉपरली, आप अच्छी तरह जानते हो कि प्लीज लगा है, निवेदन किया जा रहा है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू होता है ना। तो क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। देखिए निगेटिव है तो टू के पहले नॉट लगाएंगे, नॉट टू, not to hate the poor, not to hate the poor, full stop. You are requested not to hate the poor, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क हार्ड। बताया गया है जब इंपेरेटिव में ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस हम वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। सलाह दी जा रही है तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर एडवाइस से बनाएंगे। कहां से बनाएंगे, यू आर, देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कहा जा रहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, कौन करे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस हम, है ना, सेंटेंस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या कह रहा, सलाह दी जा रही है तो एडवाइस लगाएंगे, निवेदन किया जाता तो रिक्वेस्टेड लगाते, आज्ञा दी जाती तो ऑर्डर लगाते। तो यहाँ पे वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो भैया। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि कठिन परिश्रम करो बेटा, जीवन में बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ बेहतर करना है। तो यहाँ पे सलाह दी जा रही, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं। जब सलाह दे रहा हूं तो यू आर एडवाइस से शुरू करेंगे, इसका पैसिव वॉइस है यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, हो गया, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। ओके, 8वें नंबर का शरबत पी लिया, 8वें नंबर का गिलास का शरबत पी लिया, वेरी गुड, मैं भी पी लिया हूं, तरावट आ गई, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेंटेंस, डू दिस वर्क जस्ट नाउ, डू दिस वर्क, इस कार्य को करो जस्ट नाउ, अभी। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाना है तो देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो भैया लेट से शुरू कर सकते हैं, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, दिस वर्क बी। डू का थर्ड फॉर्म डन, क्या हो जाएगा लल्ला, डन जस्ट नाउ, अदर वर्ड आ गया जस्ट नाउ, फुल स्टॉप। चाहे बाय यू लगा दो तो भी सही है, नहीं लगाओगे तो भी सही है। लेट दिस वर्क बी डन जस्ट नाउ,
क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? डू दिस वर्क जस्ट नाउ, बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्ट देखा, दिस वर्क के आदेश दिया जा रहा, आज्ञा दी जा रही है, तो हमने लेट से शुरू किया, लेट, फिर ऑब्जेक्ट हमने दिस वर्क लिखा, फिर बी लगाया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म डन हो गया, जस्ट नाउ अदर वर्ड हो गया, और आपका पैसिव वॉइस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। नेक्स्ट, लास्ट गिलास का शरबत आपको भी पीना है और मुझे भी पीना है। मैं भी पी सकता हूं भाई? थैंक यू। ओके, लेट हिम राइट अ पोयम, ये तो लेट से ही शुरू है ना? चलिए देखिए बनाते हैं भाई। तो लेट आया है तो लेट तो भैया लिख लेंगे हम, लेट लिख लिया, फिर ऑब्जेक्ट देखा क्या है, अ पोयम, फिर क्या लगाएंगे, बी, क्योंकि लेट के साथ बी लगता है, देख लीजिएगा, बी लगा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन, फिर बाई, इसमें बाई लगाएंगे, हिम, तो यहां हिम, फुल स्टॉप, ठीक है। लेट हिम राइट अ पोयम, अर्थात कहने का मतलब है उसे एक कविता लिखने दो। इसका एक तरीके से और पैसिव वॉइस बना सकते हो। तो यहां पे निवेदन ही किया जा रहा कि भैया उसे एक कविता लिखने दो, तो निवेदन ही कर रहे हो ना, निवेदन कर रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा देखिए, इसका एक तरीके से और पैसिव वॉइस बना सकते हो, प्लीज समझिएगा सभी लोग। यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट, लिख लेंगे, टू लेट हिम राइट अ पोयम, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम राइट, जैसे को तैसा, राइट अ पोयम, फुल स्टॉप, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम राइट अ पोयम। इस तरह से भी इसका पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। बेटा ये जो एक्सरसाइज है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबके लिए बेहतर है, इसलिए आशा करता हूं कि मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स इसे राइट करेंगे और बेहतर तरीके से नोट्स तैयार करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अभ्यास करेंगे। यहां से पैसिव वॉइस आपका बिल्कुल फिनिश हो जाता है। एक कंटेंट, एक टॉपिक आपका फिनिश हुआ, पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैंने पार्ट 1 से शुरू किया था, वोवेल अल्फाबेट से शुरू किया था, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया, फिर टेंसेस पढ़ाए, कुछ इंपॉर्टेंट यूज पढ़ाए कि जिन ऐसे इंपॉर्टेंट यूज जिन्हें पढ़कर आप अपने अंग्रेजी में 4 चांद लगा सकते हो। फिर इसके बाद मैंने टेंसेस पढ़ाया, विस्तार से पढ़ाया, मैंने विस्तार से पढ़ाया कि जो भी चाहे, कितना भी अनाड़ी स्टूडेंट हो, कितना भी अनाड़ी व्यक्ति हो, यदि वो मन से लगन से थोड़ा पढ़ने लगेगा तो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। इसके बाद मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया। आज से पैसिव वॉइस का भी टॉपिक समाप्त हो गया। अब इसके बाद कोई नया कंटेंट आएगा जो सारे लोगों के लिए बेहतर होगा। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए टॉपिक आएगा और बेहतर तरीके से आप तैयारी करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।